गई पटरानी। हाँ थी इतने दिन। क्या यही सब पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। इतने दिन कहाँ थी, किसके साथ रही, क्या किया, और आज ऐसे ही चल कर आ गई। ये सब जानने के लिए अभी पूछना जरूरी है? और नहीं तो क्या। उस दिन नदी में स्नान करके मेरे साथ ही निकली थी। मैं पीछे पलट पलट कर देखता भी रहा, पीछे पीछे ही आ रही थी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। तुमने देखा नहीं? नागा साधुओं का एक दल सामने आ गया। सभी आदमी भीड़ में इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। मैं भी भीड़ में पड़कर जाने कहाँ चली गई। जब भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, वासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम नजर नहीं आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक किनारे बैठकर रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या करूं। संध्या तक बैठी बैठी वहीं रोती रही। इस बात को इतना तुल क्यों देती हो? उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। संध्या को एक युवक मेरे पास में आया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए? मैंने कहा हाँ। उसने मुझसे तुम्हारा नाम पता ठिकाना पूछा और मुझे बोला मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। कौन था वो आदमी? वहाँ की सेवा समिति का स्वयं सेवक। और तुम उसके साथ होली? हाँ, तो और क्या करती। वो मुझे अपने कार्यालय में ले गया। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा सा आदमी था। वो उस सेवा समिति का अध्यक्ष था और उसने मुझसे मेरा नाम पता ठिकाना पूछा। एक रजिस्टर में सब कुछ लिख लिया। फिर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया। जब मैं उस शामियाने में गई तो वहाँ और भी मेरे जैसी स्त्रियाँ थी। तो तुमने उस अध्यक्ष से ये ना कहा कि मुझे अभी इसी वक्त अपने बाबूजी के पास छुड़वा दे? मैंने एक नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वो हर बार मुझे यही बोलते रहे। मेला खत्म हो जाने दो, उसके बाद सभी स्त्रियों को एकत्र करके मैं भिजवा दूंगा। अभी तुम्हें भेजने का प्रबंध नहीं हो सकता। ना तो हमारे पास में इतना धन है और ना ही इतने आदमी धन की हैं। भला तुम्हें क्या कमी थी? वो भी एक गहना बेचकर पैसे की कमी पूरी कर लेती। पर आदमी तो नहीं थे ना? तुमने ये बात कही उन्हें? नहीं। मतलब उस वक्त भी तुम्हें अपने गहने इतने प्यारे थे? बात गहनों की नहीं है, वहाँ और भी स्त्रियाँ थी और वो सभी स्त्रियाँ मुझसे कहने लगी कि घबराई क्यों जाती हो, हम है ना तुम्हारे साथ, हमें भी घर जाने की बहुत जल्दी है, सब एक साथ ही चलेंगे। अच्छा, तो मतलब वो औरतें अगर कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती? बात कुएं में गिरने की नहीं है। जब इतनी स्त्रियाँ साथ में थी तो मैं क्या बोलती। वो मेरे नौकर नहीं है, मैं किस मुंह से आग्रह करती उनसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेला तो 2 ही दिन में खत्म हो गया होगा। हाँ, मेला तो 2 ही दिन में खत्म हो गया था, लेकिन उस दिन मैंने सारी रात बस जागते हुए ही काटी। सोई नहीं मैं एक पल के लिए भी। अच्छा, तो मैं ये मान लूं कि पूरी रात तुमने वहां बिताई और कोई भी युवक वहां भीतर आया गया नहीं? एक सेवक आया था भोजन के लिए पूछने। हम सब ने मना कर दिया तो फिर वो चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। और वो दाढ़ी वाला साधु? हाँ, वो आया था। एक औरत के पेट में दर्द हो रहा था, 3 बार दवाई पिलाने आया था, बस। हाँ निकली ना बात। मैं तो पहले ही जानता हूँ, ये दाढ़ी वाले ताबीज वाले ये सब ढोंगी पाखंडी। दवाई देने के बहाने ही सही 2-3 बार आया तो सही, कहीं वो पेट में दर्द तुम्हारे ही तो ना हो रहा था? बस, तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो। वो साधु तो मेरे पिता के बराबर थे। नजरें नीचे करने के सिवाय किसी को नजर पर देखते भी नहीं थे। हाँ सब देवता है ना, आसमान से उतरे थे वो साधु। सब जानता हूँ मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों को। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन एक सेवक हमको वहाँ के धार्मिक स्थानों पर सभी स्त्रियों को घुमाने ले गया और फिर दोपहर में आकर हमने भोजन किया। अच्छा, तो खूब शेर सपाटा हुआ, खाना भी खाया, तो उसके बाद नाच गाना भी जरूर हुआ होगा?
नहीं, नाच गाना तो नहीं, पर सारी स्त्रियां अपना दुखड़ा रोती रही शाम तक। और अगले दिन 2 स्वयंसेवक हमको स्टेशन पर ले गए। और तुम तो आज 7 दिन बाद यहाँ पहुंची हो, और वो भी अकेली। क्योंकि स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी। मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। खैर तुम बताओ, क्या दुर्घटना हुई? जब स्वयंसेवक वहाँ टिकट घर पे टिकट लेने के लिए गया, तो वहाँ पर एक आदमी आया और बोला कि यहाँ पास ही गोपीनाथ धर्मशाला में एक बाबूजी रुके हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है। और वो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा हुलिया बताने लगा, लंबा सा है, पतला सा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। मेरे को स्त्रियाँ बोली कि तुम भी जाओ। मैंने आकर उस आदमी से पूछा कि तुम बाबूजी को जानते हो? तो वो हंसकर बोला, अगर जानता नहीं तो तुम्हें ढूंढने क्यों आता। फिर मुझे सबने बोला कि तुम इसके साथ में चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछी और मुझे उसके साथ कर दिया। और तुम उसके साथ होली? और वो था कौन? पता नहीं, मुझे तो कोई दलाल लगता था। उसका हुलिया बता सकती हो? हाँ, छोटे कद का था और नीचा कुर्ता और लुंगी पहन रखी थी। गले में ताबीज भी था? हाँ। वो उसी आश्रम का मैतक था। मैंने उससे तुम्हारे बारे में चर्चा की थी। हाँ, और उसने इस बात का फायदा उठाया। लेकिन वो तो कोई ब्राह्मण मालूम होता था। ब्राह्मण नहीं, मेहतर था। वो तुम्हें अपने घर ले गया? हाँ, वो मुझे अपने तांगे में बिठाकर तंग गली के अंदर एक मकान में ले गया और वहाँ मुझे बोला कि तुम यहाँ पर बैठो, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें यही लेने के लिए आएंगे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो मुझे प्रलोभन देने लगा कि तुम्हारा एक घर छूटा है तो ये भी तुम्हारा घर है, तुम सोने के कोर खाओगी। लेकिन मैंने मौका देखा और वहाँ से भाग निकली। खैर छोड़ो ये सब तो मैं बहुत सुन चुका। मैं मानता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये सब किया भी होगा, पर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो स्थान न रहा, ना ही मेरे इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत बोलिए। मुझे किसी पर पुरुष ने स्पर्श तक नहीं किया। किसी पर पुरुष के साथ तुम्हारा कुछ पल बिताना भी तुम्हारे सतीत्व को तोड़ने के लिए काफी है। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं अपने पुत्र का मुंह तक न देखूं अगर मुझे किसी पर पुरुष ने छुआ भी हो तो। वो मेरा पुत्र है। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? दया? जहाँ पर शंका का बीज बो दिया गया हो वहां पर दया? अब मैं निश्चय कर चुका हूँ कि तुम इस घर में नहीं रह सकती। तो ये तुम्हारा अंतिम निश्चय है? हाँ, अंतिम। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? जानता भी नहीं भी सोचो। मैं वासु को अपने साथ ले जाऊं? वासु मेरा पुत्र है, वो मेरे साथ रहेगा। एक बार उसको प्यार कर लूं? मेरी इच्छा से तो नहीं, तुम्हारी इच्छा है, एक बार उसे दूर से देख सकती हो। ठीक है, समझ लूंगी कि विधवा हूँ और आज से ये भी समझ लूंगी कि बांझ भी हूँ। चलो मन, अब कहीं और चलते हैं, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। ठहरो, तुम एक शर्त पर यहाँ रुक सकती हो। कैसी शर्त? मैं अपने सतीत्व की परीक्षा देनी हो। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? तुम्हें अपनी डॉक्टरी जांच करवानी हो, इससे ये साबित हो जाए क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, मैं इस जांच के लिए तैयार हूँ। जांच तो होगी, पर पहले तुम्हारी मर्यादा अपनी सीमा में लेकर बात करो। ना गुस्साते क्यों हो? इसमें गुस्से वाली ऐसी क्या बात है? हाँ? इतने दिन घर से बाहर मैं रही तो तुम भी तो घर पर अकेले थे ना। हर बार परीक्षा स्त्री ही क्यों दे? क्योंकि वो एक स्त्री है। कब तक स्त्री अग्नि परीक्षा देती रहेगी? तुम एक पुरुष हो, इससे तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण साबित नहीं हो जाता। मर्यादा!
जांच का क्या परिणाम आएगा ये मुझे भली भांति पता था, पर भगवान की तरह अपने पति को पूछने की ये सजा मिलेगी ये नहीं पता था। तुम मुझे अपने घर से बाहर क्या निकालोगे? मैं तुम्हारे साथ एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। मैं स्वयं तुम्हारा परित्याग करती हूँ।